हमारी पुलिस के बारे में मशहूर है कि वो हाथी से भी हिरन उगलवा ले, मगर इस केस में शराफी गुट पुलिस की चाबुक दस्ती देखकर ये अंदाज़ा होता है कि हमारी पुलिस की हौसला अफजाई की जाए तो वो जुर्म की तह तक पहुँच सकती है। मुलजिम इमरान को पुलिस ने उसकी मंगनी की झूठी बीमारी का झांसा देकर वाक़े के दूसरे रोज़ ही गिरफ्तार कर लिया। जैसे बच्चा गुम हो गया तो फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर दर्ज होते हुए एफआईआर मेरे पास आया। मुद्दइयों के साथ हम एसएचओ साहब दोनों ढूंढते रहे। इसका एक घर था, मामू रहता था पिपरी में। इसके मामू से हमने टेलीफोन नंबर्स पे इनके रिश्तेदारों के लिए। उसके अलावा ये 18 नवंबर को थोड़ा ज़ख्मी भी हुआ था पीपल्स पार्टी के इसमें। पीपल्स पार्टी वालों से भी रब्ता किया, उनको भी हमने मैसेज कर दी कि ये बंदा हमें चाहिए इस केस में। उन्होंने भी बड़ा हेल्प किया। हम भी सारी रात ढूंढते रहे। दूसरे दिन हमें मुखबर ख़ास से इतला मिली थी कि ये कहीं पे है। मैंने और एसएचओ इरफान साहब ने वहाँ रेड किया, जहाँ पे मुद्दई भी हमारे साथ में जिन्होंने शनाख्त किया। तो ये वही हमारा मुलजिम है जिसने मेरा बेटा लेके गया, अगवा करके गया। उसकी निशानदेही पे हमने गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करते ही हमने इंट्रोगेट किया, जिस बिना पे इसने बोला कि मैंने बच्चे के लेके गया, बच्चे से ज़्यादती करके जाम शोरों में कोटड़ी बैराज पे दरिया में मैंने, वहाँ दरिया सूखा हुआ है, रेत में वहाँ मैं फेंक के आ गया हूँ। मुलजिम के निशानदेही पे हमने पार्टी तश्कील दी, जिसमें मैं और एसएचओ साहब पूरे नफरी के साथ रात को 2:30 बजे इस पार्ट पे पहुँचे। अंधेरे के वजह से ये निशानदेही पे सही नहीं ले जा रहा था। उसके बाद जामशोरो थाने पे गए, वहाँ से पुलिस नफरी ली। सुबह होते हुए हम नीचे उतरे। 4 घंटे ढूंढने के बाद, क्योंकि रेत में कोई निशान नहीं रहता है, बड़े ढूंढने के बाद बच्चे का लाश अभी हाथ में लगा, जिसको हम मेडिकल के लिए लेके गए पोस्टमार्टम के लिए हैदराबाद पोस्टमार्टम में हमें ये मिला कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुआ है। मुलज़िम ने भी यही कहा कि मैंने बच्चे इस पर्पज़ के लिए मैंने उठाया था, जो यहाँ से शाह लतीफ़ लेके गए, वहाँ कोई जगह नहीं मिला, रानी बाग में लाया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये अच्छी जगह है ज़्यादती करने के लिए। ज़्यादती करने के बाद मैंने सोचा कि ये बच्चा जाके वहाँ बता देगा मेरे लिए कि मुझे ज़्यादती भी किया और मुझे लेके भी गए। इस वजह से मैंने इस को ख़त्म कर दिया, मार दिया। जब ये वापस आया, इसने ये इस वजह से रकम मांगा कि मुझे पैसों का ज़रूरत भी था। और यहाँ कायदाबाद में एक पीसीयू है, जहाँ से इसने फ़ोन किया घर पे कि मुझे 1 लाख रुपया दिया जाए तो मैं आपका बच्चा दे दूँ। तो ये फ़ोन पे इसके ने रब्ता किया था, जो उन्होंने 70,000 देने के लिए तैयार हो गए। वो इसी इंतज़ार में था कि ये पैसे लेके आएंगे, जिस दौरान हमने इसको अरेस्ट कर दिया। दरिंदा सवत इमरान की सफाकी देखकर हर्जी होश इंसान काँप कर रह गया। मुलजिम इमरान वाक़े वाले दिन पीपरी से लांडी आया और मदरसे से बच्चे की छुट्टी कराकर अपने साथ हैदराबाद ले गया। शायद इमरान की अपनी प्लानिंग भी उसकी जहन्नुमी आवाज़ के सामने बेबस हो गई। जब मुलजिम हसनैन को तावान की गर्ज से अगवा कर लाया, मगर बदफेली के बाद उसे बचने का कोई रास्ता ना सूझा, तो दरिंदा सिफत इंसान ने मासूम हसनैन को कत्ल कर दिया। मेरा नाम मोहम्मद उमर नाम है। मस्जिद में फिर ऊपर गया था मौलवी साहब के पास। मौलवी साहब के पास मैंने बोला मैंने तस्लीम का घर नहीं देखा, मुझे घर दिखा दे उसे। मौलवी साहब ने बोला आप चले जाएं बाहर, फिर मैं बच्चे को भेजता हूँ। फिर मैं बाहर खड़ा रहा था, फिर बच्चा आ गया था। फिर बच्चा का फिर मैं 89 पे लेके गया था। 89 पे लेके गया, कोरंगी लांडी वाली गाड़ी आ गई थी, उसमें हम बैठ के चले भटाई नगर पे उतर गए हैदराबाद में। फिर वहाँ से हम दूसरी गाड़ी में चढ़ के भिक्षा गए थे घूमने। भिक्षा से फिर हम रानीबाग आए थे। रानीबाग से फिर हम सिंधु दरिया हैदराबाद जामछोरो चले गए थे। फिर वहाँ पर मैंने बिठाया था। शाम को 6 बजे का टाइम ये सोचा था मैंने बोला मैं इसको वापस कैसे लेके जाऊँ घर पे, तो इसलिए फिर मैंने उसको उधर ही मार दिया था। मारने के पहले मैंने उससे फिर थोड़ी बदतमीजी की थी, फिर उसके बाद मैंने उसको मार दिया था। मैंने बोला अभी कैसे को लेके जाऊँ घर पे वापस, तो फिर मेरे को डर लग गया या खौफ हो गया। मैंने बोला अभी यहाँ से कैसे जाऊँ,
तो इसलिए मैंने उसको डंडी से मैंने गले दबा के फिर मैंने उसको मार दिया था। फिर इसके बाद मैं वापस रात को स्टेशन पर आया था, सुबह फिर मैं निकला था तो कायदाबाद आके उतरा। मैंने पैसों के सोचने की वजह से मैं लेके गया था, फिर मेरे को पैसे नहीं दिए थे। फिर पहले मैंने इसीलिए मैंने मार दिया, फिर मेरा डर लगा, मैंने वापस कैसे लेके जाऊंगा। फिर मैंने फ़ोन किया था कायदाबाद से, औरत ने उठाया था। उसने बोला, मैंने बोला बच्चा मेरे पास है, आप 1 लाख रुपए दे दें। तो औरत ने बोला हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी है और उसका वालदा बीमार पड़ी है। तो बोला बड़े नहीं है, तुम बड़े से बात कर लो। फिर वो एक बड़ा उसने बात किया, बड़े आदमी ने। उसने बोला, मैंने बोला 1 लाख रुपए चाहिए। उसने बोला मैं 10,000 दे सकता हूँ। तो फिर उसने बोला मैंने आवाज़ तुम्हारी पहचान ली, मैं तुम सिंधी हो। फिर मैंने एकदम बंद कर दिया मोबाइल। ये कहानी नसीहत है उन लोगों के लिए जो जन, जर और ज़मीन समेत दीगर चीज़ों के लिए बदले की आग में जल रहे हैं और इनका अंजाम भी